बिहार की सियासत में लगातार अपनी अलग पहचान बना रहे हैं विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सैनी, जो आजकल खूब चर्चाओं में है। इन दिनों एक एक करके अपने एजेंडों जनता के सामने ला रहे हैं, अपने सारे एजेंडों को जनता के सामने ला रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि इस बार चुनाव में उनकी पार्टी केवल नारे या वादे लेकर नहीं बल्कि ठोस योजनाओं और गारंटी के साथ मैदान में उतरेगी, जिससे खासकर मछुआरा समाज, निषाद समाज और बिहार के गरीब, वंचित और पिछड़े वर्गों को जिंदगी को बदला जा सके। उनका पांचवा एजेंडा तक जारी हो चुका था और अब आज छठवां एजेंडा उन्होंने पेश कर दिया है। एक बार देखिए अपनी स्क्रीन पर। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि उनकी सरकार बनने पर बिहार के सभी चुनित मछुआरों को 5 लाख रुपए तक का सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिलेगा और साथ ही हर परिवार को निषाद सुरक्षा कार्ड योजना के तहत सुरक्षा कार्ड भी दिया जाएगा, ताकि किसी भी आपदा, दुर्घटना या कठिन परिस्थिति में परिवार को मदद मिल सके और योजनाओं का सीधा लाभ बिना रुकावट के उनके पास पहुंचे। मुकेश सैनी का कहना है कि मछुआरा समाज बिहार की अर्थव्यवस्था और समाज की रीढ़ है, लेकिन अब तक सभी सरकारों ने इन्हें केवल चुनावी वक्त में याद किया है और असल जिंदगी में इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। लेकिन वीआईपी पार्टी का मकसद ही यही है कि इन मेहनत कश लोगों को सुरक्षा, सम्मान और अधिकार मिले। इसलिए छठवें एजेंडे के ऐलान से पहले मुकेश सैनी ने जो पांचवा एजेंडा रखा था उसमें भी समाज की असली ताकत को सामने लाने की बात कही थी। पहले एजेंडे में बात उन्होंने ऐलान किया था कि उनकी पार्टी 50 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और समाज को मजबूत राजनीतिक प्रतिनिधित्व देगी। वहीं दूसरे एजेंडे में उन्होंने साफ कहा था कि वे खुद डिप्टी सीएम बनेंगे, क्योंकि निषाद समाज को अगर सत्ता में असली भागीदारी देनी है तो वे बड़े पद पर रहना जरूरी है। वहीं तीसरे एजेंडे में उन्होंने घोषणा किया था, जब साल में मछली पकड़ने पर रोक लगता है तब हर मछुआरे परिवार को 5,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी, ताकि उनके परिवार की रोजी रोटी ना रुके। वहीं चौथे एजेंडे में उन्होंने 50% आरक्षण की मांग पार्टी को मुख्य एजेंडा बनाया था और कहा था कि 50% आरक्षण मिलेगा। और उन्होंने आगे यह भी बोला था कि वो अपने पांचवें एजेंडे की बात करें तो उन्होंने युवाओं और गरीब वर्गों के लिए रोजगार, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े घोषणाएं की थी। पांचवा एजेंडा तक उन्होंने जारी कर दिया था और इस तरह लगातार जनता से जुड़े मुद्दों को सामने लाकर ये बता रहे कि उनकी राजनीति केवल सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि समाज के हक की लड़ाई है। अब छठवां एजेंडा भी मछुआरा समाज के लिए 5 लाख रुपए तक का बीमा और निषाद सुरक्षा कार्ड का वादा कर दिया है। मुकेश सैनी ने उन्होंने यह संदेश दिया है कि जब तक समाज का सबसे कमजोर आदमी सुरक्षित नहीं होगा तब तक असली विकास संभव नहीं है। मुकेश सैनी लगातार बिहार के जिलों में जाकर लोगों से जुड़ रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि बिहार की असली ताकत यहाँ का मेहनत कश वर्ग है, चाहे वो मछुआरा हो, नाविक हो, किसान हो या फिर मजदूर या गरीब तबके हो या फिर कोई नौजवान ही हो। अगर इन्हें सुरक्षा, सम्मान और अधिकार मिलेगा तो बिहार अपने आप तरक्की करेगा। उनका कहना है कि वीआईपी पार्टी किसी जाति या वर्ग के खिलाफ नहीं है बल्कि सबको साथ लेकर चलना चाहती है, लेकिन सबसे पहले उनका ध्यान मछुआरा और निषाद समाज पर ही होगा, क्योंकि यही वो वर्ग है जिसे अब तक सत्ता और व्यवस्था में बराबरी का हक नहीं मिला है। यही कारण है कि आज उन्होंने छठवें एजेंडे की घोषणा कर दी है और यह भी कहा कि यह चुनाव केवल कुर्सी की लड़ाई नहीं है बल्कि उस समाज की लड़ाई है जिसने हमेशा बिहार की नदियों को और समाज के सेवा को लेकर बदलने की उपेक्षा पाई है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि वीआईपी पार्टी जब सत्ता में आएगी तो न केवल बीमा और सुरक्षा कार्ड लागू होगा बल्कि और कई योजनाएं भी आएंगी, जिससे समाज आत्मनिर्भर बनेगा और सम्मानित हो सकेगा। आज उनकी इस घोषणा ने मछुआरा समाज में उत्साह देखा गया, क्योंकि पहली बार किसी नेता ने इतने स्पष्ट रूप से इनको लेकर ठोस सुरक्षा योजना की बात कही है। राजनीति में जानकार मानते हैं कि मुकेश सैनी के लगातार एजेंडे जारी करने से बिहार की सियासत में एक अगला चर्चा छिड़ गया है और यह साफ दिख रहा है कि केवल चुनाव लड़ने नहीं बल्कि सत्ता में जाकर काम करने की तैयारी कर रहे हैं मुकेश सैनी।
कुल मिलाकर अब ये छठवां एजेंडा साबित कर दिया है कि वीआईपी पार्टी बिहार की सियासत में केवल नारेबाजी की राजनीति नहीं करेगी, बल्कि योजनाओं और गारंटी के साथ राजनीति करेगी और मछुआरा समाज सहित गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए भी नई उम्मीद बनकर सामने आएगी। मुकेश सहनी ने जो आज छठवां एजेंडा जारी कर दिया है, उन्होंने कई एजेंडे पहले भी जारी कर चुके हैं। मुकेश सहनी पांचवां एजेंडा तक उन्होंने कुछ दिन पहले जारी कर दिया था और आज उन्होंने छठवां एजेंडा जारी कर दिया है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का जो उनको योजना है उनको मिलेगा मछुआरा समाज को। ये बड़ी घोषणा है, मुकेश सहनी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। इधर जब उनको मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव से धोखा मिला था कि डिप्टी सीएम नहीं होंगे मुकेश सहनी, लेकिन मुकेश सहनी यही नहीं रुके। मुकेश सहनी लगातार अपने एजेंडों को जारी करते दिख रहे हैं और आज मुकेश सहनी ने अभी अभी अपना छठवां एजेंडा भी जारी कर दिया है। यह मछुआरा और निषाद समाज के लिए एक बड़ी योजना साबित हो सकती है। मछुआरा और निषाद समाज, जिसको मुकेश सहनी कहते आए हैं कि उनको उनका हक नहीं मिला, सम्मान नहीं मिलता, इसी वजह से मुकेश सहनी लगातार उनके हक की लड़ाई को लड़ रहे हैं और आज उन्होंने अपना छठवां एजेंडा भी जारी कर दिया है। मुकेश सहनी कई बार कहते नजर आए हैं कि वो अपने सारी योजनाओं और एजेंडों से निषाद और मछुआरा समाज के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे और आज उनका छठवां एजेंडा जारी हो गया है। उनके पूरे एजेंडे एक बार उन्होंने कह चुके थे कि 12 एजेंडा है, उनका पूरा 12 एजेंडा है, जिसमें से आज छठवां एजेंडा उन्होंने जारी कर दिया है। मुकेश सहनी कई ऐलान कर रहे हैं, मुकेश सहनी लगातार दौरे कर रहे हैं, इसी बीच उन्होंने अपना एजेंडा भी जारी कर दिया है। इस एजेंडे में उन्होंने यही कहा है कि 5 लाख रुपए मछुआरा समाज को दिया जाएगा, उनका कार्ड वगैरह भी बनेगा और उन्होंने 5वें एजेंडा तक, जिसमें कि उन्होंने 50 से 60 सीटों की बात कही और दूसरे एजेंडे में उन्होंने 50% आरक्षण की बात कही, जिसमें मछुआरा समाज को 50% आरक्षण देंगे। तीसरे एजेंडे में उन्होंने अपने डिप्टी सीएम पद की बात की, अगर वही डिप्टी सीएम होंगे तो वो मछुआरा समाज को और हक दिला पाएंगे, ऐसा कहते नजर आए हैं मुकेश सहनी। मुकेश सहनी अपने चौथे एजेंडे में यही कहते नजर आए हैं कि वो आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे, निषाद और मछुआरा समाज के और वंचित वर्गों के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे कोई कुछ भी करे। 5वें एजेंडे में भी उन्होंने ऐसा ही कुछ कहा और आज छठवां एजेंडा उन्होंने जारी कर दिया है। 5वें एजेंडे में भी उन्होंने यह सब कहा था कि 5,000 रुपए देंगे, 5,000 रुपए देंगे, जिसमें कि अगर जिस टाइम मछुआरा समाज को रोक लगता है मछली पकड़ने पे, उस टाइम मुकेश सहनी मछुआरा को 5,000 रुपए देंगे और आज मुकेश सहनी ने अपना छठवां एजेंडा जारी कर दिया है, जिसमें वो 5 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं। इन सारी घोषणाओं के बीच लगातार मुकेश सहनी चर्चा का केंद्र बन चुके हैं। मुकेश सहनी जो लगातार अपनी घोषणाएं कर रहे हैं और इसी बीच जो तेजस्वी यादव उनको धोखा देते नजर आ रहे हैं। आगे क्या करेंगे मुकेश सहनी और कितने एजेंडे जारी करेंगे मुकेश सहनी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज एक बड़ी खबर आ चुकी है कि मुकेश सहनी ने अपना छठवां एजेंडा भी जारी कर दिया है और इससे निषाद और मछुआरा समाज को और भी लाभ होने वाला है। मुकेश सहनी लगातार सक्रिय हो चुके हैं अपनी राजनीति में लगातार वो सक्रिय दिख रहे हैं, रोज रोज नई घोषणाओं के साथ आ रहे हैं। फिलहाल देखते हैं आगे आने वाले दिनों में मुकेश सहनी और कितने एजेंडों को जारी करते हैं और कितने लोगों को उनका हक दिलाते हैं। फिलहाल ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।